न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। नकली नोट, फेक करेंसी, बैंकिंग फ्रॉड, घोटाला, ये सब आपने सुना होगा, किंतु कभी सुना है कि पूरा बैंक ही फेक हो, नकली हो? घोटालेबाजों की सोच और फ्रॉड करने के तरीकों की क्या कोई सीमा हो सकती है? कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी हिम्मत और हौसले लिए ये लोग बिना डर के ये सब कैसे सोच लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। ये मामला है फर्जी बैंक की मदद से धोखा देने का, वो भी उन बेचारों को जो नौकरी की तलाश में पहले ही परेशान थे और उनकी इन्हीं परेशानियों का फायदा उठाया गया उन ठगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर पुलिस को पता चला कि घोटालेबाजों ने गांव में एक नकली बैंक शाखा यानी कि ब्रांच स्थापित की है, जिसमें लोग भी अपॉइंट हुए हैं, ऑफिस फर्नीचर भी लगाए गए हैं, पूरी तरीके से असली दिखने वाला बैंक। ज्योति यादव जो बढ़ते वित्तीय दबाव का सामना करते हुए 4 साल से नौकरी की तलाश में थी, उनको उस समय बहुत खुशी हुई जब उन्हें अपने गांव के पास ही खुली एक बैंक ब्रांच में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में नौकरी मिली। बैंक अधिकारियों ने उन्हें तुरंत ज्वाइन करने के लिए कहा और वो सहमत हो गई, क्योंकि यह जो बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। ज्योति यादव बहुत खुश थी, लेकिन उसके शामिल होने के ठीक एक हफ्ते के बाद पुलिस और ऑफिशियल्स बैंक में पहुंचे और उन्हें बताया कि ये बैंक जो है ये फर्जी बैंक है, ये नकली बैंक है। ज्योति यादव हतप्रभ रह गई, परेशान हो गई। उसने कहा कि जिन लोगों ने उसे नौकरी दी थी, उन्होंने एक इंटरव्यू भी आयोजित किया था, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किया था, उन्होंने उसको आइडेंटिटी कार्ड भी प्रदान किया था, जिसमें प्रति माह 30,000 रुपये देने का वादा भी किया गया था अपॉइंटमेंट लेटर में, और उसने 5 अन्य लोगों के साथ काम शुरू किया था। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और कहा कि वे 8 अन्य की तलाश कर रहे हैं। हमारे देश में रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट संबंधी घोटाले अनयूजुअल नहीं है, जहां लाखों युवा एक स्थिर नौकरी पाने के लिए बेताब है। 2022 में भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें 2 दर्जन से अधिक पुरुष, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें भारतीय रेलवे नौकरी मिल जाएगी, उन्हें कई दिनों तक ट्रेनें गिनने के काम देके धोखे में रखा गया। नौकरी का संकट बहुत गंभीर है, काम के अवसर सीमित हैं। अक्सर युवा नौकरी पाने के लिए रिश्वत देने जैसे अवैध काम भी कर डालते हैं और यहीं से इस तरह के फ्रॉड्स की शुरुआत होती है। पुलिस ने कहा कि फर्जी बैंक के 6 कर्मचारी आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आए थे और उनमें से कुछ ने इस काम के लिए रिश्वत के रूप में बड़ी रकम का भुगतान भी किया था। जांच अधिकारी के अनुसार बैंक में नौकरी दिलाने के बहाने बड़ी संख्या में लोगों से पैसे मांगे गए और उन्हें ट्रेनिंग के लिए फर्जी शाखा में भेजा गया। लगभग 2 वीक्स के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें इस वादे के साथ वापस भेज दिया गया कि उन्हें जल्दी ही एसबीआई की किसी ब्रांच में नियुक्त कर दिया जाएगा। जिन लोगों को कथित तौर पर धोखा दिया गया, उनका कहना है कि जालसाजों ने बैंक को पूरी तरीके से वैध दिखाया था। ज्योति यादव का भी कहना है कि उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म दाखिल किया, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड किए और ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के हिस्से के रूप में बायोमेट्रिक डेटा भी जमा किया। उसने दावा किया कि उसने नौकरी के लिए रिश्वत के रूप में 2,50,000 रुपये का भुगतान किया था। 2.5 लाख रुपये, जी हाँ, एक ऐसी राशि जिसे जुटाने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा था, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, किंतु सब बर्बाद हो गया। पड़ोसी जिले के गांव में रहने वाली रोहिणी साहू को फर्जी एम्प्लॉयर्स ने मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर नौकरी की पेशकश की थी। उनके प्रस्ताव पत्र में कहा गया था कि उन्हें एसबीआई की रायपुर शाखा में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें इस शाखा में प्रशिक्षण लेना होगा। पहले इस शाखा में प्रशिक्षण होगा, उसके बाद रायपुर भेजा जाएगा। पत्र, साइन बोर्ड, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी ने उसे कन्विंस कर दिया था कि ये एक रियल बैंक है। वह कहती है, कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह एक वैध या लेजिटिमेट बैंक नहीं है। जिस गांव में ये शाखा स्थित थी, वहां के निवासियों का कहना है कि जब इसकी शुरुआत हुई तो वो खुश थे, क्योंकि इसने बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच का वादा किया था। लेकिन कुछ ग्रामीण जो खाता खोलना चाहते थे, उन्हें कर्मचारियों ने बताया कि बैंक अभी भी सर्वर स्थापित कर रहा है और उन्हें अगले महीने आने के लिए कहा गया। कुछ के लिए इन्होंने व्यवसाय के अवसर भी प्रदान किए। ग्रामीणों में से एक अजय अग्रवाल ने तुरंत एक योजना के तहत कियोस्क चलाने के लिए आवेदन किया।
लेकिन उनका कहना है कि उनका आवेदन स्वीकृत नहीं होने के बाद उन्हें जल्द ही संदेह हो गया था और उन्होंने शाखा के बारे में पूछने के लिए पास की एसबीआई की एक ब्रांच में संपर्क किया। जल्दी ही स्थानीय पुलिस ने बैंक पर छापा मारा, लेकिन तब तक शाखा का सो कॉल्ड मैनेजर पहले ही फरार हो चुका था। पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है वो राज्य में एक अन्य नौकरी घोटाले में भी आरोपी है। आज हमें अत्यधिक सतर्क और विजिलेंट होने की जरूरत है। कहीं भी ठगों से सामना हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई फ्रॉड्स, मोबाइल फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट, नाना प्रकार के साधनों से आपको लूटने की कोशिश कहीं भी कभी भी की जा सकती है। ख्याल रखिए, अलर्ट रहिए, विजिलेंट रहिए। प्रणाम।